हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 9th का वीकली टेस्ट इंग्लिश का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आप लोगों का अगला वीकली टेस्ट 14 अक्टूबर 2023 को होने वाला है और 14 अक्टूबर को आप लोगों का इंग्लिश का और हिंदी का वीकली टेस्ट होगा। तो हिंदी का मैंने ऑलरेडी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में वैसे सभी क्लास का मिलेगा और क्लास 9th का भी मिलेगा और 14 अक्टूबर का हिंदी का भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में इंग्लिश का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। पिछला टेस्ट में आपने देखा कि अब से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन आ रहा है, तो इस बार भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आएगा। तो यहाँ पर हम लोग दोनों जैसा क्वेश्चन देखने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, टोटल आप लोगों का वैसे 10 क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन यहाँ पर मैं ज़्यादा क्वेश्चन बताऊंगा और सब्जेक्टिव भी देखेंगे। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए मैं काफ़ी मेहनत करके बहुत सारा वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस जो चैप्टर है, उनके राइटर कौन है। देखिए, राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों से कई बार कहा है कि राइटर का नाम इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा, फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, द हैप्पी प्रिंसेस को किसने लिखा है। पहला ऑप्शन है ऑस्कर विल्डे, दूसरा ऑप्शन है एच हेनरी, तीसरा ऑप्शन है एंटोन चेखव, चौथा ऑप्शन है जैन ग्वाडिसो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑस्कर विल्डे। फिर देखिए सेकेंड क्वेश्चन, द ब्यूटीफुल स्टेच्यू वाज ऑफ। ब्यूटीफुल स्टेच्यू किसका था। पहला ऑप्शन है डांसर, दूसरा हैप्पी प्रिंस, तीसरा किंग और चौथा है क्वीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, हैप्पी प्रिंस। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा नंबर, द स्टेच्यू आज कवर्ड विथ। स्टेच्यू किससे कवर था। पहला ऑप्शन है सिल्वर, दूसरा है पेंट, तीसरा है गोल्ड, चौथा है ब्रास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गोल्ड। गोल्ड से कवर था। फिर देखिए नेक्स्ट अगला चार नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट वाज देयर फॉर आईज ऑफ द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। पहला ऑप्शन है गोल्ड, दूसरा सिल्वर, तीसरा ब्रास, चौथा सेफ्रीस। तो इसका सही आंसर देखिए, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए कि आँख जो था वो किससे बना हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सेफ्रीस से। फिर देखिए नेक्स्ट अगला पाँच नंबर का क्वेश्चन है, हु वांटेड टू पार्ट विथ ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रीसियस स्टोन्स। पहला ऑप्शन है गोल्ड स्मिथ, दूसरा किंग, तीसरा मिनिस्टर, चौथा ऑप्शन हो जाएगा हैप्पी प्रिंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, हैप्पी प्रिंस। इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर, द हैप्पी प्रिंस वाज अ ब्यूटीफुल किंग, प्रिंस, स्टेच्यू, बॉय। हैप्पी प्रिंस एक सुंदर सा क्या था, राजा था, प्रिंस यानी कि राजकुमार था, या स्टेच्यू था यानी कि मूर्ति था, या लड़का था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, हैप्पी प्रिंस एक स्टेच्यू था, मूर्ति था। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस स्टूड ऑन अ। हैप्पी प्रिंस का स्टेच्यू कहाँ पर खड़ा था, वॉल में, पोल में, या टम्ब में, या टॉल कॉलम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, टॉल कॉलम में। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर, व्हाट फ्लू ओवर द सिटी वन नाइट। पहला ऑप्शन है अ काइट, दूसरा ऑप्शन है ईगल, तीसरा ऑप्शन है पैरट, चौथा ऑप्शन है सेलो। तो देखिए एक रात यानी कि रात में शहर के ऊपर से क्या गुजरा बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, स्वेलो। फिर देखिए नेक्स्ट 9 नंबर, वेयर डिड द फ्रेंड्स ऑफ द स्वेलो गोन अवे 6 वीक बिफोर। जो स्वेलो की जो फ्रेंड लोग थे, वे लोग 6 सप्ताह पहले कहाँ गए थे। 6 सप्ताह पहले कहाँ गए थे, चाइना, इंडिया, मोरक्को या इजिप्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इजिप्ट। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 10 नंबर, द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ। आइज जो हैप्पी प्रिंस का आँख था वो किससे भरा हुआ था, गोल्ड से, डायमंड से, सेफ्रिस से, या टीयर्स से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसुओं से भरा हुआ था। ठीक है,
देखिए ध्यान दीजिएगा, आँख किससे बना था? सेफ्रिस से, लेकिन आँख में क्या भरा था? आंसू। समझना है, ठीक है इसको। अगला देखिए 11 नंबर, व्हेन द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वाज अलिव ही हैड अ हार्ट ऑफ। जब स्टेच्यू जिंदा हो गया तब उसका जो हार्ट है, ही हैड हार्ट ऑफ, तो उसका हार्ट किस किस चीज़ का था बताना है। स्टेच्यू का था, या स्वेलो का था, या ह्यूमन का था, या बीस्ट का था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ह्यूमन का था। उसका जो हार्ट था वो इंसानी हार्ट था, इंसान का दिल था। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 12 नंबर, व्हाट इज़ नॉट अलाउड टू इंटर इन द पैलेस, यानी कि महल में किसको एंट्री अलाउ नहीं था? सेफ्रिस को, या स्वेलो को, या सोरो को, या जोए को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सोरो को, यानी कि दुख को पैलेस के अंदर एंट्री करना अलाउ नहीं था। फिर देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, हु कुड सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिस्टीरियस ऑफ द सिटी? पहला ऑप्शन है किंग, दूसरा क्वीन, तीसरा मिनिस्टर, चौथा द प्रिंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, हैप्पी प्रिंस। फिर देखिए नेक्स्ट 14 नंबर, द सीमस्ट्रेस वाज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन। पहला ऑप्शन है सैटिन गॉन, दूसरा कर्टन, तीसरा टेबल, चौथा वॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, स्टीन गॉन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बॉय हैविंग फीवर आस्क्ड फ्रॉम हिज मदर टू गिव हिम? एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, गुआवा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑरेंज। जो बच्चा बीमार था उसकी माँ वो बच्चे को क्या दे रही थी, तो ऑरेंज हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट 17 नंबर, द हैप्पी प्रिंसेस आइज मेड अप ऑफ रेयर सेफ्रीज वर ब्रॉट आउट ऑफ चाइना, इजिप्ट, अमेरिका, इंडिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इंडिया। तो इस तरीके से हमारा MCQ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। सभी क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा आपको लंबा लगेगा आंसर, लेकिन अब आप क्लास 9th में हैं तो अपना लेवल बढ़ाइए, थोड़ा तो लंबा लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अब फिर 10th क्लास जाइएगा तो वहाँ एक पेज आपको लिखना पड़ेगा पैराग्राफ लंबा, फिर 11 में जाइएगा और ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो जैसे क्लास बढ़ता है आंसर ज़्यादा लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेड द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी टू द सीमस्ट्रेस? तो इसका हिंदी मीनिंग इस तरीके से होगा कि सीमस्ट्रेस यानी कि जो सिलाई करने वाली लेडीज थी उसको हैप्पी प्रिंस ने रूबी क्यों सेंड किया? तो इसका उत्तर देखिए, द सीमस्ट्रेस वाज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर ऑन द रॉयल ड्रेस. She was sad. Her little son had fever. He was crying for orange. She had nothing to give him but river water only. So the prince sent her the ruby to help her. जो सीमस्ट्रेस थी वो बहुत गरीब थी और वो रॉयल जो राजा रजवाड़ा होता है उन लोगों के लिए कपड़ा तैयार कर रही थी, लेकिन जो उसका जो छोटा बेटा था वो बहुत बीमार था, रो रहा था, ऑरेंज मांग रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं दे पा रही थी क्योंकि वो गरीब थी, वो सिर्फ नदी का पानी दे रही थी। तो इसीलिए हैप्पी प्रिंस ने रूबी दे दिया सीमस्ट्रेस को ताकि उसका मदद हो सके। अब देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द पुअर चिल्ड्रेन फील व्हेन दे गोट गोल्ड पाकर जो गरीब बच्चा था उसका वो कैसे फील किया, वो कैसे महसूस किया, बताना है। तो इसका उत्तर देखिए, द पुअर चिल्ड्रेन फेस ग्रो रोजियर, मतलब उसका जो चेहरा था वो बहुत खिल गया। दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, वो हंसने लगे और गलियों में खेलने लगे। अर्लियर दे वर हंग्री, उन्हें कुछ देर बाद भूख लग गई। बट विथ द गोल्ड दे हैड फूड, उनके पास सोना था इसलिए
वे फूड भी मतलब खरीद सकते थे। दे देमसेल्व सेड दैट विथ द गोल्ड दे वुड हैव ब्रेड देन। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने ब्रेड खाया। तो इस तरीके से उसका रिएक्शन था बच्चों का, बच्चे अच्छा महसूस कर रहे थे, बस यही लिखा हुआ है। फिर आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन द लिटिल स्वेलो फेल डाउन डेथ। क्या हुआ जब लिटिल स्वेलो गिरकर मर गई। तो इसका उत्तर देखिए, क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टेच्यू आफ्टर द swallow fell down dead. It seemed as if something had broken. The princess' leaden heart had broken into 2 pieces. तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग और 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये थोड़ा सा आपको लंबा लग रहा होगा, लेकिन उतना भी लंबा नहीं है। आप 9th क्लास में है तो थोड़ा सा अपना लेवल को ऊपर कीजिए। क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंड टू द स्वेलो व्हेन ही वाज टेकिंग रेस्ट। जब आराम कर रहा था तब स्वेलो के साथ क्या हुआ। तो इसका उत्तर देखिए, तो स्वेलो थॉट दैट ही हैड अ गोल्डन बेडरूम बट जस्ट एज ही वाज गोइंग टू पुट हिज head under his wing, a large drop of water fell on him. He was surprised. There was no cloud in the sky. The stars were quite clear and bright, and yet it was raining. Then another drop fell. He looked up. He saw that the eyes of the happy prince were filled with tears. The happy prince told his story. He told the swallow to stay with him and help the poor. तो ये पूरा स्टोरी का यहाँ पर समराइज किया गया है कि जब स्वेलो रेस्ट कर रहा था तब अचानक ऊपर से पानी का बूंद गिरता है। तो स्वेलो सरप्राइज हो जाता है कि अरे क्या हो गया, बादल तो अभी आया नहीं, फिर पानी कहाँ से बरस रहा है। फिर अच्छे से वो ध्यान देता है, 1-2 बूंद गिरता है तो पता चलता है कि जो हैप्पी प्रिंस का स्टेचू था, मूर्ति था, उसके आँखों में आंसू था और आंसू गिर रहा था। बस यही लिखा हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द फर्स्ट टास्क गिवन टू द स्वेलो। स्वेलो को पहला काम क्या दिया गया था। तो इसका उत्तर देखिए, द हैप्पी प्रिंस सेड द स्वेलो दैट फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर वाज अ पुअर हाउस। ही could see a woman seated at a table. She was a seamstress. तो यहाँ पर देखिए हैप्पी प्रिंस स्वेलो को एक काम देता है, ठीक है, लेकिन हैप्पी प्रिंस दूर एक गली में देखता है कि एक गरीब औरत जो कि सीमस्ट्रेस है, सिलाई करने वाली है, वो टेबल पर बैठी है। हर लिटिल सन वाज लाइंग इल। उसका जो छोटा बेटा है वो बीमार है। ही हैड फीवर, उसको बुखार भी है। एंड वाज क्राइंग फॉर ऑरेंज, ऑरेंज के लिए रो रहा है। हिज मदर हैड नथिंग टू गिव। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू पिक आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम हिज स्वाड एंड गिव इट टू द वुमेन। तो पहला काम यही प्रिंस ने दिया कि जाओ उसका जो ग्रेट रूबी है, प्रिंस का जो स्टेच्यू था उसमें ग्रेट रूबी लगा हुआ था, उसको उठाओ और फिर उस गरीब जो औरत है उसे दे दो। तो आज के लिए इतना ही। मैंने यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन बताया है सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छी तरीके से आप सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए जब और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूँ, अगले 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा टेस्ट से पहले, उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मैच करेगा और आपका टेस्ट एकदम फर्स्ट क्लास जाने वाला है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।